जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा। ठाकुर जी की अति कृपा है। 15 दिवसीय भागवत भगवत वार्ता करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं दत्त धाम में। कितने सारे भाव प्रकट होते हैं प्रतिदिन कहने के, पर चंद ही आप सबके मध्य में कह पाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी की करुणा, हमारे पूज्य महाराज जी का स्वभाव, हृदय ऐसा है कि कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी का हृदय ऐसा ही होगा, ठाकुर जी का चित्त, ठाकुर जी का मन, ठाकुर जी का भाव ऐसा ही होगा। दत्त धाम में ये कोई हम बहुत प्रचार करने के रूप से कि खूब भीड़ हो इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज के कलिकाल में भी दत्त धाम जैसा स्थान है जहां पर व्यक्ति से केवल ये कहा जाता है कि आप तो केवल 16 महीने अनुष्ठान कीजिए, 12 महीने अनुष्ठान कीजिए, आपका भोजन प्रसाद रहना सहना, यहाँ तक कि अनुष्ठान में प्रयोग होने वाली प्रत्येक सामग्री भी स्थान से मिलती है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल समय देकर के जप कीजिए, अपना अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कहीं हो सकता है कि कहीं अनुष्ठान करना, अनुष्ठान पुण्य प्राप्ति के लिए होता है, अनुष्ठान भगवत प्राप्ति के लिए होता है, अनुष्ठान अपने मानवत्व को श्रेष्ठ करने के लिए होता है। और आज के समय में अनुष्ठान भी इसलिए नहीं करते लोग कि समय और धन और तन तीनों की आवश्यकता है। तन को भी लगाना पड़ेगा, धन को भी लगाना पड़ेगा और समय तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन महाराज जी कहते हैं आप केवल तन और समय दे दीजिए, धन की व्यवस्था हम अपने आप कर लेंगे, दत्त धाम से हो जाएगी। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बार मुझे याद है कि हमारे मंदार जी का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराज जी की एक आज्ञा है, आप यदि मंच से कहें तो, कि जो भी धनी मानी लोग हैं, जहां जहां उनकी प्रॉपर्टी है, वहां वहां वे लोग वैदिकों के लिए एक ऐसा स्थान बना दें कि जब जब वैदिक जन यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर वे लोग अपनी संध्या वंदन कर सकें, विश्राम करना चाहें तो कर सकें। होटल में वे लोग जाएंगे नहीं, वहां वे लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब वैदिकों के लिए कितना कठिन होता है यात्रा करना, क्योंकि यात्रा में वैदिक को जैसे नियम चाहिए वैसे नियम भारत में ही नहीं है। जहां का वेद है वहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वैदिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो स्वच्छंद जा सकता ना, रास्ते में कोई व्यवस्था ही नहीं। सामान्य होटलों पर वे जाएंगे नहीं, कुछ भी वे खाएंगे नहीं, किसी भी रसोई का वे ले नहीं सकते। संध्या वंदन करने के लिए बैठे तो कहीं छांव नहीं, कहां जाएं। तो महाराज जी ने हमसे कहा था कि आप एक बार निवेदन करना कथा में कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी खूब, जो अपने प्रभाव से प्रभावशाली हैं, वे कम से कम अपने स्थान पर एक ऐसा नियोजन करें कि वैदिकों के लिए सदा वो खुला रहे, वहां पर शुद्ध जल हो, शुद्ध व्यवस्था हो, ताकि वैदिक जाके वहां संध्या वंदन कर सकें। और वो तो आपसे मांग के पाएंगे भी नहीं, स्वयं बना करके पालेंगे, बस एक स्थान जैसा हो। सोचने को तो ये बात होनी चाहिए, पर हमारे यहां मात्रा पर चला जाता, मात्रा भोगियों की जाता है, इसलिए भोगियों के अनुसार रास्ते में व्यवस्थाएं हैं। वैदिकों के लिए उत्तम व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन संभवतः यहां रह करके महाराज जी के सन्निधि में सब वैदिकों को देख करके लगता है कि यहां से ये पहल शुरू होगी तो श्री ठाकुर जी निश्चित ही कभी ना कभी ऐसी व्यवस्थाएं भी कराएंगे कि वैदिकों की संख्या इतनी हो जाए कि सरकार को बनाना पड़े, सरकार को नियोजन करना पड़े कि भाई वैदिक भ्रमण के लिए निकलते हैं, वैदिक अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में उनकी व्यवस्था भी है। तो सब हम बहुत जगह गए हैं, अपने 28 वर्ष की आयु में बहुत कुछ
ऐसा भी नहीं कहेंगे बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन हाँ फिर भी बहुत हद तक कर लिया। जो लोग 60 वर्ष में भी नहीं कर पाते, 28 वर्ष में कर लिया। लेकिन ऐसे करुणा चित्त में भर कर के महापुरुष बहुत कम मिले हमें। उनमें से एक हमारे पूज्य महाराज जी हैं। इतनी करुणा है आपके चित्त में, इतना हृदय आपका पवित्र और निर्मल है, और सबसे बड़ा दया से भरपूर है सबके प्रति। ये सब देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। इससे बड़ा दंड क्या है? यही तो बताइए, यहाँ चेस खेलने पर अगर हार जाओ तो पुरुषण करना पड़ेगा। उस पुरुषण का खर्चा भी महाराज जी ही करने वाले हैं। हरा करके भी खर्चा महाराज जी ही करेंगे। हमारे एक पंडित जी हैं, वो हारे हुए हैं 2 साल पहले के, अभी तक पुरुषण नहीं किया है। लेकिन महाराज जी पता नहीं कब भागवत जी कृपा करेंगे। वृंदावन में रहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हैं। कल हमसे कोई पूछ रहा था कि क्या वैदिक क्रम इतने आवश्यक हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं चलेगी? हमने कहा यहां जो कुछ भी किया जा रहा है वो प्रेम युक्त ही है, उसमें और है क्या? सुबह से शाम तक आपको मौन रहने के लिए इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे को दिखाओ कि देखो मैं मौन हूं। मौन रहने का मतलब है मनन चलता रहे चित्त में। मौन रहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। अलम विषय वार्ताया, विषय वार्ता मत करो, भगवत भाव चित्त में चलाते रहो, भगवत स्मरण करते रहो। यहां पर जो नियम दिए गए हैं वो नियम भी इसलिए दिए गए हैं कि उन नियमों से आप भगवत स्मरण ही करते रहो, और कुछ करो ही मत, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते रहो सुबह से शाम तक। और हम कर ही क्या रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गंगा जी हम ही तो नहीं है, इतने पवित्रता का अनुभव होता है। ऐसे पवित्र हो गए कि हम कहीं छू देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। त्रिकाल स्नान कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, वैदिकों के हाथ से निर्मित प्रसादी पा रहे हैं, गोबर में लेट रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। और महाराज जी दुनिया में कहीं और टेम्परेचर अगर 18 से कम है ना, ज्यादा है एसी का तो विचलन होते, कम करो इसको, 18 पे ही रहने दो। यहां पर गर्मी में भी सुख मिलता है, यहां पसीने में भी सुख मिलता है, धूप में भी आनंद मिलता है। सबको मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमें तो मिलता है, और हम जैसे औरों को भी कईयों को मिलता है। तो बहुत सुख मिल रहा। हमारा तो भैया सबसे अपने परिकर से भी प्रार्थना है, और यहां आए हुओं से भी प्रार्थना है कि मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। गोदावरी जी त्रिकाल स्नान कीजिए। पावन तुझे नीर गंगे, पावन तुझे नीर। पावन है श्री गोदावरी जी का जल। मौन रहिए। हम सुबह से अब बोले हैं मंच पे बैठ के, या जब महाराज जी ने आज्ञा की थी कि कुछ गाओ तो चंदन यात्रा का एक पद गाया था। व्रत 2 ही चीजों के होते हैं, या तो अन्न का व्रत होता है या मौन व्रत होता है। क्यों? इन दोनों से ही व्यक्ति की आयु घटती है, इन दोनों से ही व्यक्ति की मस्तिष्क में विकार आते हैं, इन दोनों से ही मन बिगड़ता है, मन संवरता है। ये 2 ही हैं हमारे जीवन को संवारने और बिगाड़ने वाले, अन्न और शब्द। इन दोनों का यदि व्रत कर लिया जाए तो व्यक्ति वैदिक जैसा ही हो जाता है। मैंने कहा ना गंगा जैसी फीलिंग आती है कभी कभी, हम पवित्र हैं इतने। मौन रहिए, शब्दों को। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, महाराज जी शायद मेरी बात से राजी होंगे। मौन रहने से एक काम और होता है, जब आप भगवत स्मृति में मौन रहते हो, स्मरण भगवत भाव का चलता रहता है, तो शब्द प्रकट होते हैं मन में। अब बोल तो रहे नहीं है, तो भीतर ही भीतर वे कविता के रूप में, भीतर ही भीतर वे छंद के रूप में, भीतर ही भीतर वे सुंदर अनुष्ठान, संस्कृतज्ञ हैं तो कोई श्लोक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शाम को पंचपदी में कभी कभी महाराज जी के द्वारा रचित पद गाए जाते हैं। कल भी गाया गया था, 2-3 पद महाराज जी के रचना के गाए गए। समझ आता है कि ये रचना वही कर सकते हैं जिनके पास शब्द का भंडार हो। अब जो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, मौन है, उसके पास तो भंडार का पारावार होगा शब्दों का। और फिर जब वो कुछ लिखने बैठता है तो कुछ ऐसा लिखता है कि सुनने वाला भगवत स्मृति और भगवत भाव से तुरंत संपर्क में आ जाता है।
तो थोड़ा मौन रहिए, 15 ही दिन है। हम तो मास भर भी यहाँ कर चुके कथा, 1 मास तक भी इन नियमों का पालन कर चुके, लेकिन 15 दिन भी कर लो तो बहुत कुछ है। कीजिए, जरूर कीजिए। गंगा जी का जल अभी रुका हुआ है, हम स्नान नहीं कर रहे, काले पड़ जाएंगे। कईयों को तो महाराज जी बड़ी इस बात की बहुत चिंता कि हम काले पड़ जाएंगे। कोई ब्याह करने वाला तो है नहीं, है काले हो चाहे गोरे, होगा उसी से जिससे होना है। हमारे परिकर में तो कई हैं बिल्कुल अमावस्या की रात्रि फिर भी नहीं जा रहे नहाने, क्यों? काले पड़ जाएंगे हम। सुबह सुबह गायत्री जब मैं आज से महाराज जी ने नियम दिया तो बैठे थे। गायत्री मैया का इस बार, पहले तो इतना बड़ा चित्र प्राप्त हुआ था, इस बार तो बिल्कुल बड़ा स्वरूप दिया हमारे विकास गुरु जी ने। ऐसा लगता है सामने गायत्री मैया ही बैठी हैं। कितनी बार महाराज जी गायत्री करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आंख की पलक हिली मैया की। कितनी बार ऐसा लगा कि मानो जैसे ऐसे देखा है। थोड़ा सा आलस में हम ऐसे बैठ गए तो जैसे माँ मानो ऐसे कह रही हैं, हम यहाँ सीधी बैठी हैं, तुम ऐसे कैसे हो रहे, सीधे बैठो। तो सीधे मानो जैसे जो भी कुछ अनुभव वहां पर थोड़ा आलस से आ रहा था ना, तो उसमें भी माँ संभाल रही थी। करो। भविष्य में बंधुओं एक बात सुनिएगा, जीवन में बहुत परिस्थितियां आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको तोड़ दिया जाएगा। ये जप रूपी कमाई ही काम आने वाली है उस समय पर। जितना भगवान नाम जप लोगे, जितना गुरु मंत्र जप लोगे, जितना भगवत मंत्रों का जाप कर लोगे, हर परिस्थिति में सम रहना सिखा देता है ये जप। इसलिए इस भूमि पर आकर के निश्चित ही अनुष्ठान कीजिए। ये अनुष्ठान की भूमि है, यहां हो जाएगा। घर पे जाके करना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है ना। हमारे यहाँ का वातावरण नहीं है, कैसे कर पाओगे? वहां बंबई में चाहो राधा 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 जपू, नहीं जप पाओगे। वृंदावन में अपने आप जप लोगे, पेड़ पे भी राधा लिखा होगा, दीवार पे भी राधा लिखा होगा, चलते फिरते रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हुए चल, तो वहां राधा नाम सहज हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है। ऐसे ही दत्त धाम में अनुष्ठान वातावरण में, यहाँ की हवा में है। और यहाँ का अनुष्ठान कोई सांसारिक प्राप्ति के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हम हमारे गिरधर लाल जी और प्रेमी हो जाएं, भागवत जी की सेवा में और ज्यादा निष्ठा प्रकट हो जाए, इस भाव से ही यहां पर अनुष्ठान करते हैं और वो यहां सफल होगा। इसलिए कीजिए। आज दूसरा दिन, द्वितीय दिन। अब तो देखो 15 दिन की रह गई थी कलकत्ता, अब 14 दिन की रह गई है बस। अब धीरे धीरे 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 विश्राम। अपने आप कब कब में निकल जाएंगे समय पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जितना समय है खूब प्रेम से करिए, सुंदर कथा सुनिए। 22 तारीख से महाराज जी रासलीला का क्रम, 22 तारीख से 26 तक, 22 से 26 तक यहाँ रासलीला भी है संध्या काल में। और उसके बाद में 4 तारीख तक रोज यहाँ पर सुंदर सुंदर कलाकार आएंगे अपनी वाणी से सुंदर। आज हमारे एक भैया तो आ गए हमारे, आज आप सुनाएंगे शाम को। हाँ, थोड़ा सा पंचपदी में भी आप खूब आनंद करते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर आप सब अपना भाव प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु स्थान के प्रति इतने निष्ठावान होकर सुबह सुबह जब मैं स्नान करके आया 6 बजे, दत्त प्रभु के सामने, संभवतः बहन भाई ही होंगे, सा का आलाप लगा रहे थे। और वो आलाप ऐसा लग रहा था कि मानो दत्त प्रभु बैठ करके बिल्कुल सुन रहे हैं और बिल्कुल आनंदित हो रहे हैं। मतलब बहुत अद्भुत माहौल होता है, रोज कुछ कुछ अलग अनुभव होते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भैया जो बाहर से आए हैं यहाँ पर, खाली पीली केवल रोटी और चावल उड़ाओ मत, कुछ करके भी जाओ, थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जाओ, फल अच्छा मिलेगा उसका। बस मौन ही तो रहना है, बस स्पर्श में ही तो रहना है, और थोड़ा जप ही तो करना है, कर लीजिए, परिक्रमा कीजिए दत्त प्रभु की, खूब आनंद होगा। तो हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे श्री सूरदास जी का मंगलमय चरित्र। और कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री सूरदास जी को गुरुदेव की प्राप्ति हुई। एक बहुत सुंदर पद है, दरबारी लोग,
सदगुरु शरण में। महाराज जी, सरस निकुंज में कथा होती है जयपुर में, इतना प्रिय लगता है मुझे ये पद। वहां के एक आचार्य हुए सरस माधुरी शरण जी, उन्हीं आचार्य परंपरा में एक हुए, उन्होंने गजलें भी लिखी हैं और सुंदर सुंदर मतलब आधुनिक रूप में कई गजलें भी लिखी हैं और क्या बोलते हैं, ठुमरियां भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत संग्रह है सरस निकुंज के पास, जहां गिरधर लाल जी का ब्याह हुआ है। मतलब हमारी जो श्री जी हैं वो वहीं से आई हैं। मतलब 12:30 बजे दीक्षा हुई और 2.5 घंटे के अंदर ठाकुर जी मिल गए, भागवत जी प्राप्त हो गए, व्यासपीठ मिल गई, कथा कहने को मिल गई, और आज तक मिलते ही जा रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो मिले कब थे, जब जन्म हुआ, कैसे ब्रजमंडल दे दिया, उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, माता पिता ब्रजवासी, पिताजी कथा के वक्ता, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो वक्ता बन गए, उसके बाद फिर सेवा ठाकुर जी गिरधर लाल जी की प्राप्त हो गई। कितना दे रहे हैं ठाकुर जी, देते ही जा रहे हैं। और इन सब देने के रूप में 2 वर्ष पहले फिर दत्त धाम में कथा हुई। ये भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह था। 1 मास की कथा यहीं हुई है और कहीं हो नहीं सकती है। योजना कई लोग बना रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, पर हो नहीं पाएगी। 1 महीने का कहीं समय निकल भी रहा होगा तो हम कहीं और देंगे भी क्यों, यहीं करेंगे और कहीं क्यों जाएंगे। अगर कहीं निकल भी रहा होगा एक महीने का समय तो दत्त धाम ही आना है। फिर और कोई कह भी रहा होगा तो दत्त धाम ही करा लो, वहां अच्छा है, व्यवस्थाएं भी हमारे अनुष्ठान की हो जाएगी। तो ये बात तो सत्य है कि गुरु मिलने के बाद ठाकुर मिलते हैं, लेकिन यदि किसी को नहीं मिले हैं तो निश्चित है गुरु के प्रति अपराध किए बैठा है, इसीलिए भगवत अनुभव हो नहीं रहा है। महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो, एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा? वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं? बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थेड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ।
बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य हैं, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगी चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती, अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के। वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या। तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंधी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया? कौन गुरु, कहां, क्या क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी। अब पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले नहीं बेटा हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो? महादेव बोले अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं, ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो जय हो, कृपा हो गई। ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो चोर हैं। बोले मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गई, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ उसको खोज तो लाओ, कहां है? महादेव बोले मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा ढूंढो कहां है। पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था, महादेव पहुंच गए। आधी रात में एक घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले आप तो महादेव हैं। बोले तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा वो राजा की बेटी? बोले हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कोई दीक्षा वीक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं, वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा गुरु पदवी के प्रति, बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर।
जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुड़ पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए नाथ, अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया, अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे, भगवान कहें पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। और यदि गुरु ही श्रेष्ठ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अश्रेष्ठ गुरु के जीवन में, वैसे अश्रेष्ठ शब्द गुरु के साथ कभी लगता ही नहीं है। गुरु यदि हैं तो वो श्रेष्ठ ही हैं। हर दिन गिना कीजिए दीक्षा के बाद, कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले, भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए, और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है, और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहाँ पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़, हमारे यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा, सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं। 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलकर बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण, हमारे नाना जी भी करते, बहुत अच्छे विद्वान थे भागवत के, व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले लाला यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गो रोचन तिलक किए। गो रोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए, तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे, लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जे मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमन गुटमन चल के पहुंच गए, तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा 1 सवा वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में,
1 सवा वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता, एक बिंदी यहां लगाते हैं, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लटकनी मनो मत मधुप गण, लट लटकनी मानो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधुमत लट लटकानी मानो मत मधुप गण, लट लटकानी मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही। बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पर चोटी बनाती है। और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं, तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं? मत मधुप गण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मत वाला हो गया है और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है, और केश हट नहीं पाता, और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रहिए। हे धन्य सूर एको पल सुख, धन्य सूर एको पल सुख, धन्य सूर एको पल सुख, धन्य सूर
सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तैने पहली बार आते ही नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी का वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले सब आपकी कृपा है, मोसो मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव। आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया और फिर श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को। और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम विषय को पहले चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए। श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे, गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया, गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूँ, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया, तो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया, और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहाँ है भैया, जल्दी जल्दी जा भैया, बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे।
ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहाँ तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ वाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले, अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो, मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी बोले, हाँ, अरे ये सोने की झारी यहां कहां से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पता चल गई सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोल ला मुकु दे जल्दी, झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पे सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को देख के आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए, गुसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे, उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का। आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया तो गुसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से। अच्छा बंधुओं, मैं बता ही देता हूं कि सूरदास जी इतनी लंबी आयु क्यों जिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए अभी तक उनके सामने, लेकिन उन्होंने एक ही वरदान मांगा है कि नाथ मैं भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ भेंट देनी है। क्या भेंट देनी है? कम से कम 1.25 लाख पद लिख करके आपको भेंट देनी है। जब तक 1.25 लाख की संख्या पूरी ना हो जाए मेरे प्राण मत हरण करना। सूरदास जी नित्य पद रचना करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनकी जो मन की भाव है वो पूरे हों। बड़ी कृपा, रोते रहे मंदिर में ठाड़े ठाड़े। कितनी कृपा करते हो नाथ, कितने दयालु हो आप। कुटिया आए थे मेरी, मुंह को जल पिवाई के चले गए। नेक यासों ज्यादा कृपा काऊ दिना मुंह पे कर दियो नाथ, तो बड़ भाग मानूंगा अपने। अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। एक बार सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद गा रहे थे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। क्या भाव है। ठाकुर जी दर्पण हाथ में लेकर के बैठे हैं और श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या दर्पण में देख के न बताओ तो मैं सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतने में ही ऊपर गिरिराज जी पर बैठे हुए श्रीनाथ जी मचल गए। अरे ये मेरी अंतरंग लीला ये सूरदास को कैसे पता? मैं श्री जी के संग कहां लीला करूं, ये सूरदास को कैसे पता? दोपहर 12-1 बजे का समय, राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद हुआ था। तुरंत श्रीनाथ जी खिड़की से निकल के जाने लगे। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूं पास में। वो सांची बताओ कहां जा रहे हो? अरे एक अपने सखा के पास जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? और मैंने देखो तुम रोज दोपहर में चले जाओ 12-1 बजे। गुसाई जी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, रोज चले जा मैं। अरे नहीं गुसाई जी तो कछु मत कही हो। एक शर्त पे बोले कहा मोए भी लेके चलो। नहीं नहीं आप मत चलो। क्यों? अरे श्यामाजू आप बहुत
निर्मल हृदय की हैं, आप बहुत दयावंत स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी कृपा करुणा करने लगे। और इतनी जल्दी करुणा करनी नहीं है, इतनी जल्दी कृपा करनी नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, आप यहीं रहो। तो ठीक है, आप जाओ, मैं गुसाई जी से कह दूंगी कि आप तो कपाट बंद करके जामे, तुम्हारो लाड़ लो, खिड़की में तो भाग जाए। ठाकुर जी कलिकाल में बंधुओं अपने अर्चक से डरते हैं। डरते हैं मतलब इसका सेंस यह है कि इतना प्रेम करते हैं कि उसके आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को बाहर ले जाना चाहें तो ही वो जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाए तो नहीं जाएंगे। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को आम पवाना चाहें तो मेरी इच्छा होगी तो ही ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। मैं अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, जो मैं चाहूं वही पहनेंगे, अपनी इच्छा से नहीं पहनेंगे। इसलिए कलिकाल में बंधुओं कम से कम ठाकुर जी जितना प्रेम आपको देते हैं उतना उनको दो। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, सब आपकी इच्छा से करेंगे। ऐसे ही आप भी उनकी इच्छा से रहना शुरू करो। गोस्वामियों ने और जितने भी वैष्णव थे सबने सूरदास जी की जय जयकार करी। भैया सूरदास आप सामान्य नहीं हैं, आप तो ठाकुर जी के ही चुने। सूरदास जी सबके आगे हाथ जोड़ते, मेरे गुरुदेव की कृपा। मैं कहां सूर स्वामी बना घूमा फिर रहा था, मुझे दास बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं जो ये सब अनुभव कराते हैं। ठाकुर जी के मधुर दर्शन किए। सूरदास जी की ख्याति इतनी ज्यादा होने लगी कि दिल्ली के बादशाह अकबर तक ख्याति पहुंच गई। और ख्याति कैसे पहुंची? यही पद और यही वार्ता तानसेन ने एक दिन अकबर को सुनाई कि एक बार ठाकुर जी निर्वस्त्र हमारे मंदिर में खड़े थे और सूरदास जी ने जाके ये पद गा दिया। तानसेन रिजवार तो था। अकबर ने तुरंत कहा, ये पद किसका है? ये लास्ट में तुमने सूर कहा, कौन है सूर? बोले सूरदास जी हैं हमारे ब्रज में। बोले उनको लेके आओ, हमारे दरबार में गाना गाएंगे। बोले वो दरबार का गाना नहीं गाते हैं, फिर भी उनको बुलवाओ। बहुत बुलाया, सूरदास जी पहले तो गए नहीं। एक दिन अकबर और तानसेन ही सूरदास जी के पास आ गए और कहा, कुछ सुनाइए। बोले बैठ जाओ। मन रे माधव सो कर प्रीत, ये पद सुनाया। हे मन तू माधव से प्रीति कर, ये पद सुनाया। एक पद सुनने के बाद अकबर के नेत्र बंद रह गए। थोड़ी देर बाद बोला, एक और सुना दीजिए। मन में ना ही रहो अब ठौर, एक और पद सुनाया। अकबर तो इतना प्रसन्न हो गया, बोले कि महाराज आप इतना अच्छा गाते हैं, मैं क्या दे दूं आपको? बोले बस यही दे दो कि बस दोबारा हमारे सामने मत आना, ये दे दो। हम जिनको रिझाने के लिए गाते हैं बस वही हमसे प्रसन्न रहें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक घटना घटी बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था जोधाबाई, नाम सब जानते हैं। जोधाबाई नित्य यमुना जी जाया करती थी दीपदान करने के लिए दिल्ली में। कृष्ण भक्त थी जोधा। एक दिन जोधाबाई जब यमुना प्रणाम करने के लिए गए तो यमुना जी के तट पर कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी बालिका जोधाबाई को मिली और उसका रूप देख करके उसका इतना सुंदर भाव देख करके उस छोटी सी बालिका को जोधाबाई ले आई और ला करके अपने यहां रखा। 12-13 वर्षों तक अकबर को पता नहीं चलने दिया कि वो किसी बालिका का लालन पालन कर रही है। क्यों? मुगल शासक है, स्त्री और कन्या ये सब सुरक्षित नहीं रहती थी मुगलों के समय पर। जोधाबाई जानती है कि अगर पता चल गया कि मेरे पास ये छोटी सी पुत्री है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, राजा इससे भी निकाह कर लेगा, ये बादशाह ऐसा है, पर मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी, इसको प्रेम से रखूंगी अपने पास। और जोधाबाई उसको अपने साथ रखती थी, ठाकुर जी की भक्ति करती, ठाकुर जी का भजन करती और ठाकुर जी का श्रृंगार करती, तो वो बालिका संग में रहती। और जब जब अकबर आता था तब तब पहले योजना बना के उसको कहीं भेज दे। वो इतना व्यस्त रहता था, उसकी अनेक पत्नियां थी, तो जोधाबाई को ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। एक दिन जोधाबाई बड़ी उदास बैठी थी, तो इनकी पुत्री ने पूछा, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? तब
वो बोली कि इतने दिन हो गए मैं ठाकुर जी का भजन करती हूं, पर आज तक कुछ अनुभव मुझे नहीं हुआ। तो वो छोटी सी बालिका बोली, मां बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। और वो छत पर लेकर के गई और छत पर ले जाकर के उसने ऐसे इशारा करके बताया, सामने देखती रहना, जैसे सूर्य इतने अस्त होनेंगे तभी वहां गैयों का झुंड आएगा और उसी झुंड के बीच में श्याम सुंदर आएंगे, आपको दर्शन कराती हूं। जोधाबाई आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या बोलती हो? बोले, हाँ मैं रोज दर्शन करती हूँ, श्याम सुंदर रोज दिखते हैं मुझको। बोले, तू रोज दर्शन करती है? बोले, हाँ। अरे झूठ बोलती है। बोले, नहीं माँ, देखो आप प्रतीक्षा करो, बस अभी सूर्य अस्त होने वाला है, सामने से गौओं का झुंड आएगा और उसी बीच में गौर वर्ण के बलराम जी, श्याम वर्ण के ठाकुर जी और सब सखाओं के साथ जाएंगे यहां से, और मेरी तरफ देखते भी हैं वो, आप यहीं खड़ी रहना। जोधाबाई खड़ी रही। जैसे सूर्य अस्त हुआ तो क्या देखती हैं कि गौओं का झुंड आ रहा है, वेणु की ध्वनि आ रही है, और ऐसी वेणु की ध्वनि जो पहले कभी सुनी नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, ठाकुर जी नहीं दिख रहे। जोधाबाई बोली, मुझे गैया दिख रही है, मुझे वेणु का रो सुनाई दे रहा है, पर श्याम सुंदर तो नहीं। अरे मां देखो ना, वही तो हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। जोधाबाई की जो वो पुत्री थी वो कहती है कि ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे कुछ अपराध बने हैं, वो अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन आप नित्य प्रयास करना, दिखेंगे आपको। अब तो जोधाबाई उसको पुत्री कम अपनी गुरु ज्यादा मानने लगी, अब तो पास ही बैठी रहती है, और बताओ ना और श्याम सुंदर को क्या प्रिय है, और श्याम सुंदर। अब तो जोधाबाई इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी उसके साथ, कभी कभी अकबर बुलवाता था तो जोधाबाई जाती नहीं थी। अकबर ने कहा, इतने दिन से हम बुला रहे हैं, जोधाबाई आती नहीं, क्या बात है? तब किसी गुप्तचर ने बता दिया, बोले आपको नहीं पता है, आपकी आंखों के नीचे से एक लड़की रखी है उनके पास, और बचपन से लालन पालन करती आई हैं, अब तो बढ़िया वो 13-14 वर्ष की हो गई है, उसके पास ही बैठी रहती है। अकबर तो उठ के बैठ गया, बोले कि हमारे महल में कोई एक लड़की रहती है, हमें ही नहीं पता। जोधाबाई को पत्र लिखा, बोले हमें पता है तुम्हारे पास एक लड़की, आदि आदि सब लिख करके भेजा, हमारे सामने उसको पेश करो। जोधाबाई बोली, अगर नहीं लेके गई तो मुझे भी मरवा देंगे और इसको भी मार देंगे, और लेके गई तो मुझे पता है उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, पहले ही बोलेगा निकाह करवाओ मेरा। अंत में जोधाबाई पर और कोई रास्ता नहीं था तो लेके गई उस पुत्री को। जैसे ही अकबर के सामने पहुंचे, अकबर ने जैसे ही रूप देखा, देखते ही मन में इच्छा प्रकट हो गई, मेरा इनसे विवाह कराओ, और कह दिया मेरे निकाह की तैयारी करो, इससे निकाह करूंगा मैं। जोधाबाई इतनी सुंदर आपने हमसे छुपा के रखी, आदि आदि सब बातें कहने लगा। जोधाबाई बोली, आपकी पुत्री नहीं, आपकी पौत्री की उम्र की है। बोले हम बादशाह हिंदुस्तान है, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, इससे विवाह करेंगे। जैसे ये प्रस्ताव दिया, तुरंत बादशाह को अपने हाथ की उंगली से लेकर के पैर के नखून तक, सिर तक, सब जगह ऐसी अनुभूति होने लगी मानो जैसे किसी ने अग्नि लगा दी हो। जैसे अग्नि पर जलने पर जलन होती है, ऐसे पूरे शरीर में जलन होने लगी। बड़े बड़े वैद्य आ गए, बड़े बड़े ज्योतिषी मनीषी आ गए, बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले आ गए, लेकिन बादशाह को कोई ठीक नहीं कर पाया। तभी एक हिंदू महात्मा गए, उन्होंने बादशाह की स्थिति देखी, लाल पड़ गया है पूरा, और दाने दाने प्रकट हो गए, और बस करहा रहा है, रो रहा है कि मेरे को पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोले महाराज, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिनकी चल रही है भारत में वो है सूरदास जी, आप उनको बुलाओ। अकबर बोला मैं मिल चुका हूं सूरदास जी से, मैं और बीरबल गए थे। बीरबल कैसे भी करके तुम बुलाओ सूरदास जी को। सूरदास जी को जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे परिस्थिति बनी, आप एक बार चल दीजिए। सूरदास जी बोले ठीक है आता हूं। सूरदास जी गए, और जैसे ही जाकर के देखा अकबर को, देखते ही बोले वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, तब से हो रहा है, ये बताओ। अकबर ने कहा मुझे याद नहीं। बोले थोड़ा ध्यान करके बताओ, नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में। अकबर ने स्पष्ट बता दिया, बोले ऐसे ऐसे जोधाबाई के पास एक कन्या है और उसको देख करके मेरी निकाह की इच्छा हो गई, तब से हो रहा है। बोले उनको बुलवाओ।
जोधाबाई फिर से उस कन्या को लेकर के आई। जैसे ही वो कन्या सामने आई, सूरदास जी के आंखों से आंसू पर आंसू, आंसू पर आंसू। कौन है वो? पूर्व जन्म में सूरदास जी उद्धव थे और कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कल भी मैंने थोड़ी सी संकेत में कही थी कि ये निकुंज में प्रवेश करना चाह रहे थे, तब ललिता विशाखा ने इनको रोका था कि ये प्रिया प्रियतम का निकुंज है, उद्धव यहां मत जाओ। तो उद्धव बोले मैं सखा हूं भगवान का, मैं कहीं भी जा सकता हूं। बोले कहीं भी जा सकते हो पर निकुंज में नहीं जा सकते। नहीं माने, उद्धव जबरदस्ती प्रवेश करने लगे। तब ललिता जी ने श्राप दे दिया, तुम नेत्रहीन हो जाओ। उद्धव जी नेत्रहीन हो गए। तभी उद्धव जी ने श्राप दे दिया, तुम भी एक मिलेच्छ के घर में जाओगी और वहीं पलोगी बढ़ोगी। सूरदास जी पहचान गए, अरे ये तो ललिता जी हैं, ये साक्षात कृष्ण की, साक्षात किशोरी जी की सखी सहचरी हैं ललिता जी। और सूरदास जी की और ललिता जी की एक मीठी बात वार्ता हुई। ललिते तोहे बूझत साजहां, ललिते तोहे बूझत साजहां। अरे ललिते, ये राजा तेरे बारे में पूछ रहा था। ललिता जी सूरदास जी को देख करके उनके भी नेत्र सजल हैं। वो क्या कह रही हैं? तद श्याम सुंदर तुम आए कहां? अरे श्याम सुंदर को अकेला छोड़ के यहां कहां तुम मिलेच्छों के दरबार में आए हो? सूरदास जी बोले, ये दुनिया अजब तमाशा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। मैं तो नहीं आ रहा था, पर मुझे पता चला इससे वैष्णव अपराध हुआ, इसलिए चला आया। ये दुनिया अजब तमाशा। लेकिन तभी वो ललिता रूप में जो बालिका है वो कहती है सूरदास जी से, पर मोहे श्याम मिलन की आशा। पर अब मैं अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहती, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूं। और तुरंत वो बोलती है, अब हरि पर जाऊं, अब मैं ठाकुर जी के पास जा रही हूं। और सूरदास जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, कछु दिन में मैं भी आऊं, तुम जाओ, कुछ दिन में मैं भी आ रहा हूं। और इतना कहते ही वो जो बालिका थी उसके देह से एक अग्नि प्रकट हुई और जल करके पूरा शरीर देह वहीं राख बन गया। सूरदास जी ने उसको अपने शीश से लगाया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। बोलो श्री ललिते महारानी की। सामने बैठा अकबर पूछ रहा, ये सब क्या था, ये सब क्या हो रहा था? बोले बहुत लंबी कथा, तुम नहीं समझोगे। बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तुमने, भगवत भक्त के प्रति ऐसी भावना रखी है, इसलिए तुम्हारा देह अब ये पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए नाथ, मैं मर जाऊंगा। बोले मरोगे नहीं, कहीं कहीं अंग से ठीक हुआ करेगी, कहीं कहीं फिर होने लगा करेगी, ये पीड़ा तो रहेगी। क्योंकि वैष्णवों को भी कृष्ण और वृंदावन की भक्ति प्रदान करने वाली ललिता जी के प्रति तूने दुर्भावना रखी। अकबर बोला, मुझे थोड़ी पता था कि वो कौन है। बोले कोई भी हो, किसी के भी प्रति दुर्भाव क्यों रखते हैं? सूरदास जी ने मीठी डांट लगाई और वहां से चले गए। तब से अकबर का नियम बन गया, सूरदास जी का पद तानसेन से सुनता था। तो जब जब तानसेन सूरदास जी का पद गाते थे तब तब अकबर को शांति रहती थी और पद विश्राम होते फिर से उसको जलन होनी शुरू हो जाती थी और 24 घंटे सूरदास जी का ही पद सुनता रहता था। एक दिन अकबर फिर से वृंदावन गया और सूरदास जी से जाकर के बोला, सूरदास जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। एक बात बताइए, आप कवि हैं, आपने औरों की भी कविताएं देखी होंगी, इस दुनिया में सबसे सुंदर कवि कौन है? तो सूरदास जी बोले, सबसे बढ़िया कवि मैं हूं, मुझसे बढ़िया कविता रचना कोई नहीं करता। ये सुनकर के तानसेन और बीरबल थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले वैष्णव अपनी बड़ाई नहीं करता, सूरदास जी अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? तो तानसेन ने पीछे से बोला कि महाराज आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, अरे वाह, तुमने मेरे पुराने मित्र की याद दिला दी। बोले आप जानते हैं? बोले हम दोनों की बड़ी अच्छी भेंट हुई थी। भेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुमने जो अभी प्रश्न किया कि कविता किसकी अच्छी है, कविता तो मेरी अच्छी है, लेकिन तुमने बाद में नाम लिया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते, तुलसीदास जी की चौपाई तो मंत्र हैं जो भगवत दर्शन करा देती है। कवि मैं अच्छा हूं, पर तुलसीदास जी कवित्र नहीं है, वो कवि नहीं है, वो तो ठाकुर जी को प्रकट कर देते हैं शब्दों में।
और फिर सूरदास जी ने तुलसीदास जी से अपने मिलन की कथा बताई। कैसे? तुलसीदास जी वृंदावन आए थे, गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने सूरदास जी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। सब जगह दर्शन करते हुए सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। सूरदास जी बोले, कौन आए भैया? अरे हम हैं तुलसीदास। तुलसीदास नाम सुनते ही सूरदास, अच्छा आपकी खूब चौपाइयां सुनते हैं हम, आपने रामचरितमानस की रचना की है? बोले जी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी लिखी है आपने? बोले सब कृपा है ठाकुर जी की। आप भी बहुत बढ़िया लिखते हैं, मैं कभी कभी पद सुनता हूं, नाचो बहुत गोपाल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सब चर्चा हो रही है गोस्वामी जी में और सूरदास जी में। अब मैं नाचो बहुत गोपाल एक बार सुना देंगे? बोले हाँ हाँ सुना देंगे, सब सुनेंगे, आप बैठो ना, आओ। थोड़ी देर वार्ता होती रही, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे। थोड़ी देर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, एक बात तो माननी पड़ेगी। बोले क्या? कितने भी कृष्ण की महिमा गा लीजिए, कितने भी कृष्ण के पद लिख दीजिए, पर हमारे राम जी का पारावार नहीं हो सकता। हमारी राम जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे ठाकुर जी। सूरदास जी सीधे होके बैठ गए। बोले देखो, तुम्हारे राम जी को बार बार प्रणाम है, राम जी को बार बार वंदन है, पर हमारे ठाकुर जी को कम मत समझो तुम। अरे नहीं, हम सब जानते हैं, सच्चाई तो हमको पता है। बोले देखो ऐसे मत करो, हम अपनी पे आ जाएंगे तो फिर हम ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, फिर रोते डोलोगे। बोले देखो बातें तो मुझे भी बनानी आती है, मैं भी कवि हूं, आप भी कवि हो, दोनों एक दूसरे को हराते रहेंगे। आज एक काम करते हैं, बिना कविता के प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी बलवान कि हमारे राम जी। सूरदास जी बोले क्या करोगे? बोले तराजू लटकाओ, और एक पड़ले में आप बैठोगे अपने गोपाल जी के साथ, मैं बैठूंगा अपने सीताराम जी के साथ, जिसका पटला भारी वो विजय। सूरदास जी बोले हम तो पतले दुबले से हैं। तुलसीदास जी बगल में आके अपना हाथ स्पर्श कराए, बोले हमें छू के देखो, हम कौन से मोटे हैं, हम भी पतले हैं। सूरदास जी उनका हाथ पकड़े, फिर अपना पकड़े, बोले हाँ हो तो हमारे जैसे ही। तो बोले चलिए हो जाए प्रतियोगिता। तराजू में जैसे ही पहुंचे, पहले सूरदास जी एक पडले में बैठे, जय हो मेरे गोपाल जी, और कह करके जैसे ही बैठे पटला नीचे हो गया। अब दूसरी तरफ सूरदास अभी बैठे नहीं तुलसीदास, तुलसीदास जी महाराज ने पटला नीचे किया और तुरंत बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी देर तो पटला ऊपर नीचे होता रहा, थोड़ी देर बाद सूरदास जी ऊपर चले गए, गोस्वामी जी का पटला नीचे आ गया, और जो लोग 4 5 10 15 लोग दर्शक थे उन सब ने जय जयकार करी, सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सूरदास जी बोले क्या हुआ? नीचे से तुलसीदास बोले क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ, जो वास्तविकता है वो हुआ, हम जीत गए। हमारे राम जी बलवान हैं, हमारे राम जी का प्रताप है, हम जीत गए। सूरदास जी भावुक हो गए, बोले नीचे उतारो मुझे। पटला नीचे किया, अपने गोपाल जी को हृदय से लगा के रोते रोते लाठी से चलते हुए पहुंच गए कुटिया में। और कुटिया में जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, नेत्र नहीं दिए मुझे, लाठी से चलता हूं, अपने आप प्रसाद पाता हूं, अपने आप स्नान करता हूं, आज तक दुनिया का एक रंग नहीं देखा मैंने, कभी शिकायत नहीं की आपसे। आज तुलसीदास के सामने अगर मेरी इज्जत रखनी थी तो सब भूल गए आप। वहां वो तृणावर्त आया था आपको मारने के लिए वृंदावन में बवंडर के रूप में, तो इतने भारी हो गए कि आपको उठा ही नहीं पाया। पूतना के लिए आप 6 दिन में इतना बल आ गया कि उसके प्राण निकाल लिए। 6 वर्ष की आयु में कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर लिया, 7 वर्ष की आयु में विशाल 22 किलोमीटर के पर्वत गिरिराज जी को उठा लिया, और आज यहां सूरदास की लाज बचानी थी, वहां पे हल्के हो गए आप। ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर सूरदास जी की गोद में बैठ गए और थोड़ी पकड़ के बोले, बाबा मुंह पे गुस्सा काई को है रो है, मेरी गलती थोड़ी है। बोले हाँ तुम्हारी गलती ना है, मेरी गलती है, मोए भी जन्मते सियाराम जी को ही गुणगानो चाहिए हो, तुम्हारी चक्कर में गलत पड़ गया हूं मैं। तुलसीदास के आगे मेरी नाक कटवाए दे। अरे बाबा ने एक मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा? बोले 2 ज्यादा हूं मैं कि 3 ज्यादा हूं मैं, ये बताओ। सूरदास जी बोले मो गणित सिखा रहे हो, अब 80 वर्ष की उम्र में आके गणित सिखा रहे हो? बोले अरे बताओ ना, 2 ज्यादा हूं मैं कि 3? सूरदास जी बोले 3 ज्यादा हूं मैं। तो बोले आप जब पड़ले में बैठे तो क्या बोल के बैठे? जय हो मेरे गोपाल जी, एक आप और एक मैं। और तुलसीदास जी जब बैठे तब क्या बोले? जय हो मेरे श्री सीताराम,
तो सिया जी भी, राम जी भी और ऊपर से तुलसीदास, तो 3 होंगे तो भारी पड़ी जाएंगे ना वो। तुम दोबारा तराजू लगवाओ और अब की बार चढ़ते हुए बोलना जय हो मेरे राधे श्याम। देखियो कमजोर कहीं नहीं पड़ोगे तुम, हम भारी आ जाएंगे दोनों, मैं और प्रिया जी दोनों तुम्हारी गोद में बैठ के इतना वजन कर लेंगे कि तुरंत नीचे आ जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है ठीक है। गोपाल जी को, मूर्तिमंत गोपाल जी हो गए, गोद में लेके फिर से छड़ी लेकर के गए। गोस्वामी जी कहाँ हैं, तुलसीदास जी कहाँ हैं? तुलसीदास जी कहीं राह पे थे। बोले रुको 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 रुको, अच्छा तो अयोध्या चलने के लिए आए हो हमारे साथ? ठाकुर जी को छोड़ करके अब सीताराम जी को भजोगे इसीलिए आए हो? बोले ऐसे कैसे छोड़ देंगे, क्यों आए हो? बोले हम इसलिए आए हैं, एक बार तराजू फिर से लगाओ, फिर से लगाओ तराजू, और आप बैठना और फिर से मैं बैठूं, अब की बार होगा निर्णय। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं नहीं, एक ही बार होगा निर्णय, बार बार नहीं होगा। नहीं नहीं, एक बार और लगा दो। नहीं नहीं अब नहीं होगा, एक बार लगा दो, मेरे कहे से लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया और खूब कस के हृदय से लगा करके बोले जिसने आपको कुटिया में आके पढ़ाया है मैं भी उसको जानता हूं, मैं भी सब जानता हूं कौन आकर के सब सिखा के गया है। अरे दोनों एक ही हैं, काहे को इतने चिंता कर रहे हो नाथ? आपके जो ठाकुर जी हैं वही हमारे राघव जी हैं, बस हमारे थोड़े से शांत हैं, आपके थोड़े से चपल हैं, कोई ऐसी हमारी प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है। सूरदास, सूरदास जी भी भावुक हो गए, यहां तुलसीदास जी भी भावुक हो गए और दोनों भक्तों का प्रिय मिलन हुआ। इस प्रकार सूरदास जी ने अपने तुलसीदास जी से मिलन की कथा बताई। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ अकबर। अकबर ने कहा कि मैं आपके समस्त पदों को देखना चाहता हूं, आप सारे पद भिजवा दो। जैसे ही पता चली कि अकबर ने पद मांगे हैं, कई लोग सूरदास जी की छाप लगा लगा करके पहुंच गए और उल्टे सीधे पद सब दे दिए। अब तो अकबर बड़ी चिंता में पड़ गया। सूरदास जी के कुल 1.25 लाख पद हैं, या तो 2.5 लाख से ज्यादा पद आ गए मेरे पास। तो पूछा क्या करें? तब किसी ब्रज के रसिक ने बताया, बोले कि सारे पदों को यमुना जी में बहा दो, जो ऊपर तैरने लग जाएं समझ जाओ सूरदास जी के, और जो डूब जाएं समझ जाओ ये नकली हैं। जैसे ही बहाए तो 1.25 लाख पद जो थे वो तैरने लगे, बाकी के 1 लाख के करीब पद जो अनर्गल लोगों ने केवल ख्याति प्राप्त करने के लिए लिख दिए थे वो सब डूब गए। ऐसे सूरदास जी के पदों का संकलन हुआ। अब आती है और भी कथाएं हैं, बीच में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन सूरदास जी के भगवत धाम परायण का समय। बिहाग। सूरदास जी 100-105 वर्ष की अवस्था के लगभग हो गए। ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी गए और सूरदास जी की कुटिया में प्रकट होकर के बोले, प्रत्यक्ष हाथ आगे करके, सूरदास अब तुम्हारा समय पूर्ण है, अब चलो निकुंज में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, चलो मेरे साथ। सूरदास जी बोले जय जय, 1.25 लाख पद लिखने थे, अभी लाख हुए हैं, आप कृपा करके थोड़ा सा और समय दे दें, 25,000 पद रह गए, मैं लिख दूंगा। ठाकुर जी बोले तू चिंता काहे को कर रहा है? बोले क्यों? तेने लाख लिखे हैं लेकिन तू सबन की गिनती करवा ले, 1.25 लाख ही निकलेंगे। बोले 1.25 कब हो गए? बोले तेने लाख लिखे, 25,000 मैंने लिख दिए तेरे बट के, अब मुंह पे सहन ना है रो, तू जल्दी निकुंज चल मेरे संग। और सूरदास जी ने गिनती करवाई तो उनके 1.25 लाख ही पद थे। और मैंने कल बताया कि जहां सूर है या सूरदास है वो सूरदास जी के हैं, और जहां सूर श्याम है वो ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए पद हैं। जय जय, बस अब आज्ञा दो, मैं जल्दी आऊं। ठाकुर जी बोले बस अब जो जो तुम्हारे गुरुदेव के प्रणाम, रज को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम करने की जो स्थिति है वो करो, चलो। यहां नित्य मंगला दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी जाते थे गोवर्धन में, लेकिन आज गोसाई जी ने कहा भाई आज सूरदास नहीं आए। तब सबने कहा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है सूरदास जी का, और सूरदास जी अपने लगभग अब अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो गोसाई श्री विठल नाथ जी ने पूरे गोवर्धन में हल्ला करवाया। बोले क्या? बोले पुष्टि मार्ग का, भक्ति मार्ग का
भक्ति पथ का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है। जिसको जाके मिलना हो, जिसको जाके देखना हो, जिसको जाके प्रणाम करना हो, सब कर लो। जहाज हैं, इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, भक्ति का जहाज। जो बैठ गया सूरदास जी के पदों में, सूरदास जी के पद का जिसने आश्रय ले लिया, ये जहाज ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। ऐसा सूरदास जी के पदों की रचना है। हम तो प्रार्थना करते हैं, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, इनके नित्य एक पद। कभी विनय पत्रिका उठाया कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के, उसको गाया कीजिए। सूरदास जी का सूर सागर मंगा लीजिए, रोज एक पद गाओ। मीराबाई के रोज एक पद गाओ। आप अनुभव करेंगे जीवन की गति इनकी कृपा से ही सुसज्जित हो जाएगी ठाकुर जी के चरणों के लिए। गोसाई जी ने हल्ला कर दिया पूरे गोवर्धन में कि भैया भक्ति का जहाज अब प्रस्थान कर रहा है, जिसको बैठना हो बैठ जाओ। सब लोग इकट्ठे हो गए। सूरदास जी महाराज कैसे लेटे थे? दंडवत जैसे करते हैं ना, सीधे पट्टे लेट करके ऐसी स्थिति में लेटे थे। गोसाई जी ने आकर के कहा, सूरदास ऐसे क्यों लेटे हो? बोले, मैंने जीते जी कभी व्रज की रज को पीठ नहीं दिखाई, कमर नहीं दिखाई, आज भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तभी गोसाई जी ने उनको अपनी गोद में लिटा लिया और सूरदास जी के नेत्र बंद हैं, मुख पर अत्यंत प्रसन्नता है। पूरा गोवर्धन सुंदर सुगंध से सुगंधित हो रहा है। क्यों? प्रिया प्रियतम दोनों आए हैं लेने के लिए सूरदास को। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत कहा, सूरदास जी तुम्हारी मन की स्थिति क्या है? मन में क्या चल रहा है, जरा बताओ। और सूरदास जी अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बाली बाली हूँ, बाली बाली हूँ, कुंवरी राधिका। किसका स्मरण कर रहे हैं? किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं। और अपनी अंतिम स्थिति में श्वास निकलने वाली है सूरदास जी की, और सूरदास जी कह रहे हैं, मैं ऐसी किशोरी जी की बलि बलि जा रहा हूं। कैसी किशोरी जी? जिन्होंने नंद सुवन को अपने मोह किया है, अपने बल में, अपने बस में कर रखा है। ऐसे हमारे पंडित श्री जसराज जी बहुत सुंदर इस भाव को गाते थे। वो अपनी अंकिता बहन आती हैं तो उनसे मैं गवाया है। आप भी गाते हैं ये भाव, गाए हैं ये वाला भाव, बलि बलि हूं कुंवर राधिका। पंडित जसराज जी का ये धुन, ये कंपोजिशन उन्हीं की है। उन्होंने सबसे ज्यादा सूरदास जी के पद गाए हैं पंडित जसराज जी ने, तो उनका ये पद है। और ये सूरदास जी का अंतिम पद है। 3 पद अंत में गाए, उनमें पहला पद ये वाला गाया, बाली बाली हूं, बाली बाली हूं, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रति मानो, बाली बाली हूँ, बाली बाली हूँ, कुंवरी राधिका। नंद सुवन जासों रति मानी हो, बाली बाली हूँ। वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रही छानी। तेजो धारत तन कनक पीठ पता, सो तो सब
तेरी गति थानी बलि बलि हूँ कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रति मानी बलि बलि हूँ। अंतिम श्वास चल रही है सूरदास जी की और दोनों भुजाओं से बलैयां ले रहे हैं। गुसाई जी पूछ रहे हैं क्या दिख रहा है? बोले श्री जी की बलैयां ले रहा हूं जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर रखो है। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। किशोरी जी का स्मरण करते हुए सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो बैसानी। सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो जानी बलि बलि हूँ। तभी वहां बहुत लोग बैठे थे, उनमें से एक बोल पड़ा, सूरदास जी बुरा मत मानियो, मैंने जब से आपके पद सुने हैं तब से लेके आज तक मैंने केवल या तो दीनता के पद आपसे सुने हैं, या तो अपनी धन्यता के पद आपसे सुने हैं, या ठाकुर जी की लीला के पद आपसे सुने हैं। आप कैसे कवि हैं? आपने अपने गुरु के लिए कभी कुछ नहीं गाया, अपने गुरु के लिए आज तक कुछ नहीं गाया। सूरदास जी बोले तुम्हें प्रिया प्रियतम दिखते थे, तुम्हें श्याम सुंदर दिखते थे, तुम्हें दीन बंधु दीनानाथ दिखते थे, पर मुझे मेरे गुरु ही मुकुट पहन करके ठाकुर जी के रूप में दिखाई देते थे। मुझे मेरे गुरु ही कभी कभी चुनरी ओढ़ करके श्री जी बन के आते हुए दिखाई देते थे। अरे ये सूर की भाषा है, समझना मुश्किल है। मैंने प्रिया प्रियतम को तो देखा ही नहीं है, अपने गुरु को ही प्रिया प्रियतम के रूप में देखा है। मेरे गुरुदेव श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ही कभी कृष्ण बन के आते थे, कभी प्रिया जी का रूप धारण करके मेरे चित्त में आते थे। उनकी झांकी को ही मैंने गाया है। अंत में जाते जाते भेद खोल दिया सूरदास जी ने, जीवन भर नहीं बताया।